देखना क्वेश्चन लेते हैं 6.37 इंटू अच्छा प्लस 30 इंटू 6.37 इंटू 3.63 डिवाइडेड बाई 6.37 इंटू 6.37 प्लस 3.63 इंटू 3.63 प्लस 6.37 इंटू 7.26 है ना। है सबसे पहले जो जो चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार उसको कुछ सपोज करो। इधर लेट 6.37 इक्वल्स टू ए एंड 3.63 इक्वल्स टू बी। कोई दिक्कत? अच्छा फिर ये क्या हो जाएगा जरा देखना, ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए क्यूब। कोई दिक्कत? और यहाँ पर b इंटू बी क्यूब। अच्छा यहाँ पर तो ये चीज़ अलग है, इसको भी रखते हैं हम लोग प्लस 30 इंटू ए इंटू बी। इन हो रहा है। नीचे में आते हैं, नीचे में देखते हैं क्या आता है। पहले ए इंटू ए क्या आ गया, बी इंटू बी स्क्वायर, और ये तो मेरा ए था, इंटू आ गया 7.26 इंटू आ गया 7.26। ठीक है। अब जरा सोचते हैं फॉर्मूला के बारे में। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो हमारे पास आना चाहिए था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये ना आना चाहिए था। और नीचे की अगर बात करें, अगर हमारे पास ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पर लाने के लिए प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab होना चाहिए था। लेकिन प्लस है यहाँ पे तो प्लस 2ab पर ही सेट होगा। ठीक है, करते हैं जरा। यहाँ देखो सबसे पहले तो ऊपर वाले को करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या 30 में से हमको 3 मिल जाएगा? तो 30 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10। अब जरा देखते हैं 10 क्या है। 10 क्या है? क्या 10 ए प्लस बी हो सकता है? ए प्लस बी करके देख लेते हैं। देन ए प्लस बी इक्वल्स टू 6.37 प्लस 3.63 कितना आ गया 10 आया है। कोई दिक्कत? ठीक है। और यहाँ पे जरा देखो ए आ गया है, हमको चाहिए था 2b। अब b आपने किसको सपोज किया है 3.63 को। जरा 2b निकालो तो क्या होगा, साइड में 2b 2 इंटू 3.63 2 3 जा 6 6 2 जा 12 आ रहा है कि नहीं? बोलो। यानी कि इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस समझ में आ रहा है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरा 2b है तो ए इंटू 2b क्या डायरेक्ट लिख दें 2ab। चलो यहाँ देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और नीचे में क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल क्यूब है, नीचे में होल स्क्वायर है, तो पावर एक कम होगा, पावर माइनस होगा, तो 3 में से 2 जाए कितना आएगा 1 बचेगा ना। तो क्या बचेगा ए प्लस बी, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 2 कट जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा। और ए प्लस बी का वैल्यू पहले से निकाले हुए कितना है बाबू 10। यही करना था सिर्फ। समझ में आया? ये बोलो कहीं पर दिक्कत है तो। यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो तुमको फॉर्मूला पर सेट करके दिया हुआ है। ठीक है, बस आपको कहां पर क्या किसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसी को ऑब्जर्व करना है। बोलो, फॉर्मूला को बस सेट करना है तुमको। आगे बढ़े। 2b यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूला अपनाने के लिए यहाँ पर तुमको क्या चाहिए सोनू 2ab चाहिए ना। हमारे पास बी ऑलरेडी ए ऑलरेडी है, तो हम चेक करते हैं कि 7.26 क्या 2b हो सकता है। हम 2b का वैल्यू निकालें, क्या पता देखते हैं आ जाए। तो जैसे 2b किए, b का वैल्यू कितना है 3.63,
ठीक है, कहने का क्या मतलब है, और अगर एक लाइन लिखें तो इसको पहले ऐसे लिखो, यहाँ पर देखना, ऐसे लिखो पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू, 30 को लिखो 3 इंटू 10 इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो 7.26 है इसको हम बोल रहे हैं कि हमने ऐसे लिख दिया। बोलो, अब समझ में आ रहा है? अब अगर वैल्यू रखोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ये जो 10 है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, और पहले से ए बी है और अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू बी है तो 2b है, यानी कि उसको 2a भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सजा करके लिख दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी ए को लिख दिया 2ab। अब बोलो, क्लियर है? सारे क्वेश्चन में इसी तरह से जो भी डेसिमल तुमको बहुत ज़्यादा रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 6.37 3 बार था, इसको कुछ मान लिए, 3.63 बार बार आ रहा था, इसको कुछ मान लिए, ठीक है, उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला पर सेट कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ें, जल्दी करो। आगे बढ़ा जाए, चलो भागो, अब नए टाइप पे चलते हैं। देखना इधर, इधर नए टाइप पर जाने से पहले कुछ बीमारी जो अभी तक दूर नहीं हुआ जरा उसका बात कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जो अभी लिखने का जो आदत है लास्ट में सोल्व होकर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, क्या लिखा था कल तुम लोग, एक्स क्यू प्लस 8। ये बीमारी अब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, और सुन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं होता है। कोई दिक्कत? एकदम ये सब धीरे धीरे सब जो भी सब बचपन का जो गलती है ना, जो जल्दीबाजी में लिख देते हो, ठीक है, ये सब चीज़ अब नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? पहले सोनू क्या लिखता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखता था सोनू, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, क्या गलती करते तो वो भी याद होना चाहिए, नहीं होता। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। जहां कहीं भी इधर, जहां कहीं भी तुम सोल्व कर रहा है, अगर पावर आ गया तुरंत फॉर्मूला सोचो। अगर पावर में आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिमाग में एक बार फॉर्मूला चलना चाहिए, उसके बाद जो है कलम चलना चाहिए। चलिए इधर देखिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग पढ़ चुके हैं। बाबू इधर देखना, ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एक और जो फॉर्मूला है हम बार बार बोले थे, वो उसका यूज 10% है, 90% इसी का यूज है, बोले थे ना। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसका एक हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर हमको वैल्यू निकालना है, बाबू इधर देखना, अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम इस पूरे को क्या करते, इधर लेकर के आ जाते हैं। यानी कि लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू। कोई दिक्कत? अब इसी को सीधा करके लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम एल एच एस समझ लेते हैं, इसको आर एच एस। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, रहेगा ये।
ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक वही काम किए हैं जब हम लोग के पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, तो इसका हम लोग फॉर्मूला बनाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब बहुत दुख हुआ था कि इसका एक और फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका एक से ज़्यादा फॉर्मूला है वो ज़्यादा दुखी करता है। ठीक है, लेकिन क्यों बोला आपको दुखी नहीं करेगा, ठीक है करेगा, ये भी करेगा। अभी सिर्फ इसका ए फॉर्मूला है, आगे जब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो इसी में से ए प्लस बी कॉमन हो रहा है ना, ए प्लस बी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। आगे चल करके इसको कॉमन लेकर के एक नया फॉर्मूला बनाएंगे तो उसका तब का तब देखेंगे, फिलहाल के लिए यही काम आएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, 9th में ही, ठीक है 9th में ही, बस एक सप्ताह बाद हम लोग उसको कर रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है सो यही है, अब आप लोग के लिए बदल तो नहीं सकता है ना। यहाँ देखिए इधर बाबू, यहाँ देखना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता था, यहाँ पर तीन चीज़ें थी, ए प्लस बी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था और ए बी था, तो कोई दो दे देते थे और तीसरा पूछ रहे थे। ठीक है, कोई दो देते थे और तीसरा पूछ देते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ आपको ए प्लस बी और ए बी ही देंगे। ठीक है, ए प्लस बी देंगे और ए बी देंगे, बस समझ में आ रहा है ना, और हमेशा ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेंगे। हम वैसा क्वेश्चन आपको नहीं दे सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू दे दें, ए प्लस बी दे दें और ए बी आपसे पूछें, तो वो तो निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू दे दें और ए बी दे दें, अब बोल दें कि ए प्लस बी निकालिए, ठीक है, तो आपके लिए वो पहाड़ तोड़ने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दो तरह के क्वेश्चन इसमें सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ a plus b equals to 7 and ab equals to 12, then find aq plus bq, then find aq plus bq, बस वैल्यू रखना है, then find aq plus bq। चलो यहाँ देखो फॉर्मूला लगाएंगे, इधर बाबू इधर ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का वैल्यू दिया है कितना 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 12 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का क्यूब 343 और ये कितना आ जाएगा, और ये सोल्व करने पर 91। कोई दिक्कत, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 and AB equals to 60, then find AQ plus BQ। यही एक चैप्टर एक्सरसाइज है जिसमें आपको मेहनत करना है, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है AQ माइनस BQ पूरा इसी पर रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ से मतलब एक तरह समझो कि अलजेब्रा का फाउंडेशन खत्म हो गया। ये बन गया होगा इधर AQ प्लस BQ इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 60 इंटू 12। कोई दिक्कत, 12 का क्यूब 1728 माइनस 36 36 होकर 216। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 448। कोई दिक्कत,
अगला क्वेश्चन लिखो। इधर इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि ये पैटर्न जो बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका वैल्यू निकालना? ए क्यू प्लस बी क्यू का ना, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab -3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ए भी हो गया, इंटू एक्स प्लस 1/x कैंसिल हो जाएगा ये। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन में ए भी नहीं देते हैं, क्योंकि ए भी हमेशा क्या होगा? कट के 1 आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना रहे थे, ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे ना, एक्स प्लस 1/x बराबर समथिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, x4 प्लस 1/x4 निकालो। याद है? सब भूल चुके हो? याद है? ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू रख दो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब -3 इंटू 10 कितना? 1000 माइनस 30 कितना आ जाएगा ये? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इफ अगला क्वेश्चन जरा बनाना, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखना इधर, थोड़ा सा के लिए देखना इधर, क्या पूछे? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू होगा एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1/x लिखिए अब डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है ए बी का वैल्यू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, x इंटू 1/x वैल्यू रख दो। तुम्हारा यहाँ पर 3 इंटू 3 कहाँ से आ गया हैं? अब √3 का क्यूब क्या होगा? 3/√3 हो जाएगा, -3√3। अच्छा एक चीज और, अगर इसी क्वेश्चन में हम इसके साथ साथ हम ये भी पूछ देते x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, क्या करते? इसके बाद यहां तक तो आ जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायर के क्यूब, क्यूब करने पर कितना होगा? एक्स क्यूब का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। हमको क्या चाहिए? 6 चाहिए ना, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। कौन सा पावर का जरूरत है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि क्यूब वाला चैप्टर बना रहे हैं तो क्यूब किए जा रहे हैं, ठीक है, वैसा नहीं। तो उसी तरह से अगर इसमें अगर पूछ देता कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का वैल्यू बताइए, तो यहां तक तो हम लोग आ गए हैं, कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत? हाँ बोलो आयुष। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा? x टू द पावर 6, और ये क्या होगा? 1/x टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब को क्या होगा? 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 इक्वल टू 0 - 2 कितना आ जाएगा? -2। और अगर इस क्वेश्चन का बात करें बाबू इधर, अगर इसमें निकालना रहता, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर करते इक्वल्स टू 970 का होल स्क्वायर कर देते। उसको तुम लोग करो, जरा जल्दी करो। डायरेक्ट हम 2 लिख दिए हैं, 2ab को क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2। इसका होल स्क्वायर क्या होगा?
इसका होल स्क्वायर क्या होगा? तक 940900। कैसे किए हैं? हम मल्टीप्लाई कहाँ किए हैं? नहीं, हम अलजेब्रा यूज कर रहे हैं ना। हम इतना ही सब जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ तो यूज होना चाहिए। यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात हम समझा चुके हैं, जिसके लास्ट में जीरो रहे तो उसके लिए डबल जीरो साइड पे कर दो। अब हमको किसका स्क्वायर निकालना था? 97 का। जैसे ही हम 97 देखें, 97 को लिख सकते हैं 100 - 3 का होल स्क्वायर, 100 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर लिखें, ठीक है, फिर b स्क्वायर लिखें, -2ab 600 कर दिए। तो कौन मल्टीप्लाई करने जाएगा? तो उसको यूज करना है। किसके करीब में है? जैसे मैं अगर बोल दिया कि 103 का होल स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो 103 यानी कि 100 प्लस क्या है? 3 है। 100 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 1 पे 4 जीरो, 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे 9, 2ab, ठीक है, 200 गुने 3 600 आ जाएगा। उस तीनों को जोड़ दो, खत्म हो गया। बस समझ आ रहा है? तो ये क्या होगा? उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इधर इधर रुक जाओ, इधर पहले तो 6 होगा, ये कितना हो जाएगा? 940898। समझ में आया? चलो ठीक है।